Climate change refers to the long-term shifts in temperature and weather patterns. These shifts may be natural, but since the 18th centuries, human activities have been main drive of climate change, primarily due to the burning of fossil fuels like coal, oil, and gases, which produces heat-trapping gases. पृथ्वी के ध्रुवों पर हजारों साल से जमी बर्फ पिघल रही है। दुनिया भर में जंगल आग से भस्म हो रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर आने वाले सालों में कई बड़े शहरों को निगल रहा है। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, कहीं तूफान आ रहे हैं। हालात बहुत खराब है। करोड़ों जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। हो सकता है आप पर जलवायु परिवर्तन का सीधा असर ना पड़ रहा हो, लेकिन हम किस तरह जी रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, आप भी जल्द इसकी चपेट में आ सकते हैं। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन पर। इसे बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। आज के समय में क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी वैश्विक समस्या है। इस पर बात करना ज़रूरी है, इस पर अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है, इसलिए आज हम इस पर बात करने वाले हैं। जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज का संबंध पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से है। हम जानते हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कहीं पर समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, कहीं पर बाढ़, सूखा, भूस्खलन आदि आदि समस्याएं आ रही हैं, जिसका सीधा संबंध हमारे जलवायु परिवर्तन से है और जलवायु परिवर्तन का संबंध ह्यूमन एक्टिविटी से है। तो आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है, इसके क्या क्या कारण है और अर्थात इसका जो इफेक्ट है वह कैसे पड़ रहा है। हम बात करें कि क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब हो सकता है, तो आप जानिए कि जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी को तापमान और जो मिलता है, जो धूप मिलती है, जो सन रेज आती हैं, वो सूर्य से प्राप्त होती है। इसलिए जिस कारण यहाँ पे इसका जो तापमान होता है बना रहता है। तो जो पृथ्वी का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उस पर जो सूर्य की किरणें आती हैं, वो कुछ किरणें वापस सूर्य पर चली जाती हैं। लेकिन जो कुछ किरणें होती हैं, वो यहाँ पर कुछ गैसेस होती हैं, वो गैसेस को ट्रैप कर लेती हैं और वापस नहीं जाने देती हैं। इसी कारण पृथ्वी का एक निश्चित तापमान बना रहता है। उसी तापमान में यहाँ से जो सभी प्रकार का जीवन संभव हो पाया है। जैसे बात करें हम CO2 गैस की, जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड और आपका जलवाष्प है। ऐसी जो गैसेस होती हैं, या हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, जो ऐसी गैसेस होती हैं, ये गैसेस आपकी ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत आती हैं। ये गैसेस वो गैसेस होती हैं जो सूर्य से आने वाली प्रकाश को, सूर्य से आने वाली हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वापस नहीं जाने देती हैं। तो एक तरह से जो हमारी ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। अगर ये गैसेस ना हो तो हमारा यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा, खेती संभव नहीं हो पाएगा और किसी प्रकार का यहाँ जीवन नहीं हो पाएगा। अगर ये गैसेस ना हो तो सूर्य से जितनी किरणें आएंगी वो वापस उसी तरह चली जाएंगी और इस प्रकार दिन का और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर हो जाएगा। रात को यहाँ बहुत अधिक माइनस में तापमान पहुँच जाएगा, जिस कारण सब ठंड पड़ जाएगा, लेकिन दिन में बहुत अधिक तापमान बढ़ेगा। इसलिए दिन के और रात में बहुत अधिक टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाएगा अगर यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस ना होती तो। इसलिए ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं, ये गैसेस हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। लेकिन अगर यही गैसेस अपनी निश्चित मात्रा से बढ़ जाती हैं, अगर यही गैसेस ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा अधिक बढ़ जाती हैं, तो कहते हैं कि यहाँ पर जो आपका जलवायु परिवर्तन संभव होता है। अब बात करते हैं कि ये गैसेस कब बढ़ी थी। जब आपका औद्योगिकरण हुआ था 1755 के आसपास, तो 18th सेंचुरीज़ के बाद से हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हुई हैं, उससे धीरे-धीरे तापमान आपका जो है, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, वो एक निश्चित लेवल से बढ़ने लगती हैं। इसी कारण यहाँ पर आपका जलवायु परिवर्तन होता है। अब कुछ मैं और बात करने वाला हूँ जिन्हें आपको ध्यान रखना है। डायग्राम के द्वारा समझाने का प्रयास करूँ तो ये आपकी पृथ्वी है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, और ये आपका सन है। पृथ्वी के पास अपना कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं होता है, ठीक है? ये सन से प्राप्त करता है। तो दिन के समय में सन आप धूप देता है, तो इससे बहुत सारी सन रेज़ आती हैं, जो यहाँ पर आती हैं, पृथ्वी में पड़ती हैं और ये वापस ट्रैप होकर के शाम को वापस लौट जाती हैं। लेकिन कुछ गैसेस, कुछ तापमान किरण ऐसी होती है जो यहाँ पर रह जाती हैं, ठीक है? इसी कारण यहाँ पर एक निश्चित तापमान में गर्मी होती है, उसी गर्मी के कारण जो है यहाँ पर मानव जीवन संभव हो पाता है और अनेक एक्टिविटीज़ संभव हो पाती हैं। अब जो यहाँ पर तापमान रह जाता है वो किसके कारण होता है, तो वो यहाँ पर कुछ पृथ्वी के आस-पास जो एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती हैं, जिन गैसें में बात करूँ तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? उन गैस में आपका CO2 गैस होता है, इसमें आपका H2O होता है जो आपकी गैस के फॉर्म में होता है,
ठीक है? और आपका जो CO2 हो गया, अगर बात करूँ मीथेन गैस की, ठीक है? आपकी बात करूँ ओज़ोन गैस की और बात करूँ नाइट्रस ऑक्साइड की और बात करूँ कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, CCl2, F2 की। ये गैसेस होती हैं, जो गैसेस आपकी सन रेज़ को एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं और यहाँ पर पृथ्वी में एक औसत तापमान को मेंटेन रखती हैं। अगर ये गैसेस ना हों, तो पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक माइनस में पहुँच जाएगा। माइनस आपका 70, 80 को 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, जिससे यहाँ पर आपका मानव जीवन संभव नहीं हो सकता है। लेकिन अगर यही गैसेस अपनी आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, तब क्या होता है कि उस समय आपकी जो यहाँ पर बहुत जो हीट को एब्ज़ॉर्ब करता है ना, तो सन से जो हीट आती है, इसको ये अधिक गैसेस बढ़ेगी, तो अधिक हीट एब्ज़ॉर्ब करेगी। इस कारण पृथ्वी का तापमान अपने निश्चित लेवल से अधिक बढ़ जाता है। अब इससे क्या होता है कि जो यहाँ पर आपके ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर जो होते हैं, तो ग्लेशियर क्या करते हैं कि ये पिघलने लगते हैं। जब ग्लेशियर पिघलेंगे, क्योंकि ग्लेशियर में आप लोग देखिएगा ग्लेशियर क्या होते हैं, ये बर्फ़ के पहाड़ होते हैं। तो जब बर्फ़ होता है, तो बर्फ़ तो सफ़ेद होता है, ठीक है? लेकिन वास्तव में अगर बर्फ़ सफ़ेद है, तो क्या करेगा, जो सनरेज़ आएँगी, इस पे पड़ेंगी, बर्फ़ में पड़ेंगी और रिफ्लेक्ट हो जाएँगी। क्योंकि सफ़ेद चीज़ होती है, वो सफ़ेद जो होती है, सफ़ेद होता है ना, वो हीट को एब्ज़ॉर्ब नहीं करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है? रेज़ को रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन जब जब क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, तो ग्लेशियर पिघलेंगे। अब ग्लेशियर के अंदर आपकी चट्टान है, तो चट्टान क्या करेगी, हीट को और अधिक एब्ज़ॉर्ब करेगी। चूँकि चट्टान काली या भूरी होती है, तो हीट को एब्ज़ॉर्ब करती है। हीट को एब्ज़ॉर्ब करेगी, तो और अधिक बर्फ़ पिघलेगी। अब और अधिक पिघलेगी, तो और अधिक चट्टान खुलेगी और अधिक बर्फ़ को और अधिक हीट को एब्ज़ॉर्ब करेगी, तो और अधिक बर्फ़ पिघलेगी। इसी तरह से ये आपके क्या होता है कि एक नेगेटिव फीडबैक साइकिल शुरू हो जाता है, जिसके कारण आपका इसको तापमान को मेंटेन रखना और भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो अब ये क्या होता है कि बता दिया मैंने कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है? क्लाइमेट चेंज क्या होता है कि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है, उसका संबंध आपका क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन से है। अब बात करता हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट बात जो करना है, वो बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में जलवायु परिवर्तन के कारण खतरनाक गर्मी के दिन की संख्या बढ़ी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हुआ है। WMO रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कुछ खास बातें क्या हैं कि साल 2024 में तापमान औसत से ज़्यादा रहा। मार्च से मई 2024 के दौरान अल नीनो के बने रहने की संभावना थी। फिर अगला क्या है कि साल 2024 में रिकॉर्ड तोड़ बारिश और बाढ़ की घटनाएं हुई। साल 2024 में भयानक गर्मी की लहरें आईं। साल 2024 में विनाशकारी जंगली आग लगी। साल 2024 में क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन से 26 मौसम संबंधी घटनाएं तीव्र हुई। साल 2024 में इन घटनाओं से कम 3,700 लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग विस्थापित हुए। तो ये कुछ थी आपकी जलवायु परिवर्तन से संबंधित बातें, जो आपको सुननी चाहिए और ध्यान देनी चाहिए। तो मेरे सामने ये रिपोर्ट है जो कि 30 दिसंबर 2024 को प्रकाशित हुई है। इसमें हम देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो यहाँ पे आपका डब्ल्यूएमओ है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार वर्ष 2024 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष होने वाला है, ठीक है? ये सबसे अधिक गर्म वर्ष था पिछले कई सालों में, जो मानवीय गतिविधियों के कारण अभूतपूर्व गर्मी के एक दशक का समापन है। ग्रीन हाउस गैस का स्तर रिकॉर्ड ऊंचाई तक बढ़ता जा रहा है, जिससे भविष्य में और भी अधिक गर्मी आने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए साल के संदेश में कहा, आज मैं आधिकारिक तौर पर यह रिपोर्ट कर सकता हूं कि हमने जानलेवा गर्मी का एक दशक झेला है। रिकॉर्ड पर सबसे गर्म 10 साल पिछले 10 सालों में हुए हैं, जिसमें 2024 भी शामिल है। और उन्होंने कहा कि यह जलवायु परिवर्तन है। वास्तविक समय में हमें बर्बादी की इस राह से बाहर निकलना होगा और हमारे पास खोने के लिए समय नहीं है। 2025 में देशों को उत्सर्जन में नाटकीय रूप से कमी लाकर और नवीनीकरण भविष्य की और संक्रमण का समर्थन करके दुनिया को सुरक्षित रास्ते पर लाना होगा। कि इस वीडियो में आपने जलवायु परिवर्तन के बारे में कुछ थोड़ी बड़ी जानकारी आपको मिली होगी। तो यही कारण है कि आप लोग जानते होंगे इस बार जनवरी में इतनी अधिक गर्मी पड़ रही थी, कुछ कहने को नहीं। वास्तविक रूप में ठंडी तो फरवरी तक पड़ती है, लेकिन इस बार जनवरी सबसे अधिक गर्म था। तो कहने का मतलब यह है कि 2024 जो पिछले साल था, वो साल पिछले कई सालों का सबसे अधिक गर्म था, लेकिन आने वाले सालों का सबसे अधिक ठंडा था। क्योंकि 2025 जो यह चल रहा है, ये 2024 के मुकाबले और अधिक गर्म होगा। 2026 जो आएगा, वो 2025 के मुकाबले और अधिक गर्म होगा। तो चूँकि यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस है, वो लगातार बढ़ती जाएँगी, जिससे हीट है ना, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। तो सोचिए क्या हो रहा है? कुछ भविष्य के लिए समझ में आ रहा है? इसका उपाय क्या हो सकता है? इसका सबसे अधिक उपाय है कि बच्चे कम पैदा करना। हैव फेवर टू वन चाइल्ड। जस्ट बिकॉज़ एक पेड़ 40 वर्षों में 58 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकता है।
लेकिन एक बच्चा, एक लड़का, एक इंसान भी, छोटा बच्चा भी 1 साल में ही 58 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर सकता है। तो आप कितने पेड़ लगाएँगे? क्या-क्या करेंगे? सोच सकते हैं। तो इसका सीधा उपाय यही है कि जागरूकता फैलाना और बच्चे पैदा ना करना। धन्यवाद। इसकी जो और बातें होंगी क्लाइमेट चेंज संबंधित, वो हम अगली वीडियो में साझा करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा।